गेंदबाजी में यहाँ पर पहला ओवर, पावर प्ले का ओवर और एक ओवर राज्य का स्पीड स्टार महेश वाइडकर रूप मेडी और स्ट्राइक पर बल्लेबाज अक्षय। ओ पहली गेंद के ऊपर क्लीन बॉल। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, पूरी तरह से खोल कर रख दिया इस बल्लेबाज को, कहीं ये आता पता नहीं था। आपने देखा यहाँ पर लाइट भी यहाँ पर जली थी इस विकेट की, और पहली विकेट यहाँ पर इस पहली गेंद पर निकलती हुई। क्या गेंदबाजी है, क्यों इन्हें स्पीड स्टार कहा जाता है, ये दर्शाते हुए इस मैदान पर अक्षय नाइक थे, जो कि पेडनेम तालुके से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेकिन पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार और पहली सफलता महेश वाइडकर को, जिसके अलावा बहुत ढेर सारे इनाम है। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच के तो क्या कहने इस खिलाड़ी के, कितनी दो तीन बार बाइक के हकदार ये खिलाड़ी, वही महेश वाइडकर मैदान के अंदर अपने गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए। वैसे तो RV11 कोरगांव के ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए हमने देखा है, पेडनेम तालुके का एक अनगिनत हीरा है और एक कोहिनूर हीरा इस मैदान पर अपने गेंदबाजी के जलवे दिखाता हुआ पहली गेंद पर विकेट चटका है मैदान पर। और नए बल्लेबाज मैदान पर मुकेश आते हुए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करता है ये खिलाड़ी, ऑलराउंडर की जगह इनके टीम में और इस खिलाड़ी के हैसियत से। और अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, घूमकर खेलना चाहते थे। गेंद कभी कभी इनकी इस तरह से घूमती है कि अंदर के तरफ आती है तो बल्लेबाज के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती है, और इनकी गेंदबाजी को परखना उतना आसान नहीं है। लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक और सटीक यॉर्कर इनका ये मजबूत पक्ष है, और यही गेंदबाजी की इनकी निशानी है। और अच्छे गेंद, फिर एक बार हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन पहले प्रयास में गेंद हाथ में आई नहीं। सिंगल के साथ खाता खोला है, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ा 3 गेंदों का और 1 विकेट का। 1 रन 1 विकेट, ये हालात थोड़े से पहले बल्लेबाजी करते हुए वर्ल्ड 11 मारना टीम के इस मैदान पर टॉस जीतकर BFM टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, और पहले ओवर में लगभग सफल साबित हो रहा है ये। ओ इस बार तगड़ा शॉट खोलकर निकल आई, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं होता भी तो क्या होता, लंबी है, 6 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ पहला छक्का इस गेंद पर। यह तगड़ा शॉट, जैसी गेंद आई वैसी गेंद सीमा पर निकली 6 रन के लिए। अनुकल अपना पहली गेंद का सामना कर रहे थे, और पहली गेंद के ऊपर एक तगड़ा शॉट 6 रनों का, 7 पर टोटल पहुंचा। ओ ये अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर पर इस बार थोड़ा सा गुल्डिंग स्पॉट के पास पटकी, थोड़ा सा कंधे का इस्तेमाल कर रहा था इस गेंद के लिए, लाइन को थोड़ा सा बदला था आपने, और इस लाइन के बदलाव के कारण गेंद बिंदी निकली है। 7 रन जरूर निकले, 1 विकेट निकला है, लेकिन अनुकूल ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी है, ऐसा लगता है दमकम है इस भाई साहब में, और वही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। 60-70 रनों तक अपनी टीम को लेकर जाइए, आगे का आगे बाद में सोचेंगे, लेकिन वो पहले इनिंग की बल्लेबाजी आपको करनी है मैदान पर। ओ थोड़े से अपने लाइनअप से चुप के थोड़े से फंबल हो गए यहाँ पर, और वापस जाना मुनासिब, अंपायर का इशारा डेड बॉल का आता हुआ, और यही अच्छी गेंदबाजी की निशानी होती है। लाइन से चुकते हैं, लाइनअप से चुकते हैं तो थोड़े से वापस जाना ही मुनासिब होता है। आड़े बल्ले के साथ खेला, फिर एक बार वो कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं, चेस जरूर किए जा रहे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली, पहला रन पूरा दूसरे के लिए पलटना चाहते, क्या थ्रो है देखिए, क्या सटीक फील्डिंग है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली वहां पर। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ प्रज्योत थे वहां पर फील्डर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, और टोटल पहले ओवर का खेल समाप्त 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संकेत हमें स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं, पिछले साल भी हमारे बगल में बैठे थे, आज भी बगल में बैठे हैं संगम, जो कि और उनके दोस्त कुमारो भी यहाँ पर आकर उनको उनसे बातें करते हुए गए हैं। कुमारो नाइक हमारे करीबी दोस्त, वो भी यहाँ पर आए हैं, धन्यवाद।
गेंदबाजी में अब प्रजोत जिन्होंने बेहतरीन फील्डिंग करी थी वो अब गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर में 8 रन निकले। पावर प्ले का ओवर बहुत ही बढ़िया और अक्षय नाइक जैसा एक बल्लेबाज जो कि आउट होकर वापस जा चुका है। अब यहां से देखना है कि इतने रन बन पाते हैं। 60 का आंकड़ा पार करना तो जरूर है लेकिन वो बल्लेबाजी दमखम वाली मैदान पर होनी चाहिए। और इस बार उठाकर खेला है, खड़ी हो गई है गेंद हवा में, जरूर खिलाड़ी गेंद के नीचे आए थे जरूर लेकिन हाथ से छूटा। ये कैच यहाँ पर छूटा है भाई, दूर थे काफी दूर और तब तक 2 रन पूरे करे और 2 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि डबल फिगर में 10 रन। ये जो चांसेस होते हैं ना वो आपको लेने पड़ते हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट, चाहे घरेलू मैदान पर चलता हुआ क्रिकेट हो, आपको फील्डिंग में 100% एफर्ट देना पड़ेगा तभी गेंदबाजों की जीत होती है। अनुकल ने एक शॉट लगाया है, ये अल्टी पल्टी वाला शॉट लगा तो आबाद और यहां पर आबाद गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए अनुकूल की ये प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल बल्लेबाजी मैदान के अंदर। टोटल पहुंचा अब 16 रन पर। 6 रन है, 6 रन है, 6 ही है, सिक्सर। यहाँ पर क्या हो रहा है पता नहीं, इस बार थे मेरे ख्याल से मैडी थे वहां पर। वैसे तो कैच हाथ से छूटता नहीं लेकिन बहुत ही बढ़िया तगड़ा शॉट था। अनुकूल को दूसरा जीवन दान मिला है 3 गेंदों में। ओह ये स्लोवर वन, फिर की गेंदबाजी थोड़ा सा चकमा दे दिया था लेकिन बाहर होने के कारण अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। जिस तरह से कैचेस छूटे ना अनुकल के, शायद अनुकल का दिन है आज और फील्डरों का दिन है खराब। हमेशा कहा जाता है दिन अगर आपका खराब होना तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, ये कहने वाली बात हमेशा जरूर है। ओ ये देखिए थोड़ा सा सरपटा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर थोड़े से फंबल हो गए थ्रो लगाने के लिए। 1 रन लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन पर। ये कैचेस छूटने के बाद मुकाबला इस तरह से आन पड़ा है, 19-20 का मामला हो चुका है। टोटल स्कोर बोर्ड पर 19 लगे हैं। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट नहीं लगा, यहाँ पर सिंगल निकलेगा जरूर। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 20 रन पर। 19-20 का मामला यानी कुछ कह नहीं सकते, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। और इस बार खोद कर निकालने की कोशिश, हवा में गेंद, विकेट कीपर नीचे और ये विकेट निकला लेकिन अनुकूल अभी भी मैदान पर उपस्थित है। ये विकेट निकला है मुकेश का। मुकेश बैक टू द पेविलियन। 2 ओवरों का खेल समाप्त, टोटल स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 20 रन और 2 विकेट। परशुराम
और न्यू बैटर आए नॉन स्ट्राइक एंड पर डैनी। और अड़े बल्ले के साथ खेला अनुकूल, एक रन तो जरूर निकलेगा। तेजी के साथ आते हुए खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते मैडी वहां पर एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 21, 21 रन स्कोर बोर्ड पर। यहां से अब आपको रन बनाने की आवश्यकता है, 60-70 रन, क्योंकि सामने वाली टीम के पास बहुत ढेर सारी बल्लेबाजी है, बड़ी बल्लेबाजी मौजूद है। और इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार कोई गलती नहीं, डैनी को वापस जाना पड़ा है गोल्डन डक के शिकार होते हुए, और एक विकेट बैक टू द पेविलियन। अच्छी गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजों को अब खुलकर खेलने की आजादी नहीं दे रहे गेंदबाज। ओ अच्छी गेंद शरीर पर टकराई, कोई रन नहीं निकलेगा वहां पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, और कितने तेज भागते देखिए गेंदबाज, गेंद डालने के बाद लगभग स्ट्राइक एंड पर निकले हैं, जिससे पता चलता है कितनी तेज गेंद डाली होगी इस मैदान पर। अच्छा बांध कर रखा है, अनुकूल को 2 जीवनदान मिल चुके हैं और उस जीवनदान का फायदा उनको उठाना पड़ेगा। लेकिन सामने वाली टीम क्या कहने, पहली गेंद पर विकेट निकलने के बाद वही शोर शराबा अभी भी जारी है और काफी सपोर्टर उनके मौजूद है इस मैदान पर। ये गेंद भाई आपने कहा डाली, नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, जो आउट ऑफ द पिच, जो अंपायर के नजरिए से, और ये नो बॉल का इशारा, फ्री हिट यानी कि लाइसेंस टू किल। और यहाँ पर बल्लेबाज को मौका जरूर मिलेगा, जी चाहे मन चाहे जहां शॉट खेले वो यहाँ पर देखना है। फ्री हिट, और फ्री हिट यानी कि मराठी में हम हमेशा कहते हैं उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट। और ये फ्री हिट की गेंद देखना है, अब तक फ्री हिट की गेंद पर बड़ा शॉट निकला नहीं है, देखना है इस इनिंग में क्या होता है। ओ ये डॉट गेंद निकले, बिंदी निकले, क्या गेंदबाजी है देखिए, बल्लेबाज गेंद के लाइन में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, बल्लेबाज को बैकफुट पर रहने में मजबूर कर दिया है, और जिसके चलते रन नहीं बन रहे हैं, स्कोर रुका हुआ वहीं पर, जो कि 22 रन। और इस बार खेला हवा में जरूर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, क्या फील्डिंग है देखिए, सीनियर प्लेयर है शिवलम क्रिकेटर्स के चंदन। लेकिन चंदन अभी भी मैदान पर महक रहा है, इनके बाल देखकर मुझे महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। बहुत ही अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए, और दर्शक अगर उत्साह भरे वातावरण में आते हैं तो कमेंट्री करने में और मजा आता है। ओ इस बार सीधा खेला हवा में जरूर, कैच की संभावना, कैच ड्रॉप हो गया है यहाँ पर। आज क्या हो रहा है इस फील्डरों को पता नहीं चल रहा है। अनुकूल का ये तीसरा कैच। अनुकूल भैया आप सुबह घर से निकलते वक्त किसका मुंह देखकर निकले हो, थोड़ा हमारे कान में आकर बताइए। और ओवर समाप्त हो गया है तीसरा, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 24 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। कहीं ये छूटे हुए 3 कैचेस भैया आपको लपेटे में ना ले, कहीं ऐसा ना हो सामने वाला बल्लेबाज मारेगा कम और घसीटेगा ज्यादा, इस तरह की परेशानी उत्पन्न ना हो। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। गणेश उर्फ बाबा गेंदबाजी के मोर्चे पर, अनुकूल, अनुकूल के लिए आज की रात ये अनुकूल लग रही है, जिस तरह से 3 कैचेस छूटे हैं, और अल्टी पल्टी वाला शॉट वहां पर,
वो दर्शक वहां पर बैठे थे, देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है। मैं विनती करना चाहूंगा वहां पर जो दर्शक है वहां से उठिए जल्दी, आप उठिए वहां से सब के सब। जले के ऊपर नमक छिड़कना इसे कहते हैं। देखिए कैच छूटा, उसके बाद वो दो दुक्का और उसके बाद एक चौका, फील्डर रह चुके हैं हक्का बक्का मैदान के अंदर। 30 रन पर टोटल। अनुकूल अपनी टीम के लिए लड़ रहा है मैदान पर, वन मैन आर्मी। ओ इस बार खड़ी हो गई है, कैच की संभावना लेकिन दूर निकली है गेंद, इस बार 2 रन के लिए, और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 32 रन। 32 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो शॉट जिनकी तलाश है वो समाप्त नहीं हो रही है। और दर्शकों का इरादा है कि एक बड़ी शॉट चाहिए, एक मैसिव हिट चाहिए इस मैदान पर। अनुकूल के बल्ले से यही मांग है। लेग स्टंप से बाहर गेंद, थोड़ी सी भटकी दिशा इन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा आना बाकी, लेकिन फिलहाल तो 1 रन पूरा कर दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। और अंपायर का इशारा हमारे और वाइड का आता हुआ, और 22 का एक कुल मिलेंगे 2 रन। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाज फिर एक बार गणेश, ओ इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बल्लेबाज मानो यहां पर ढूंढो ढूंढो रे साजना, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी है गेंदबाज गणेश द्वारा अब तक की बात की जाए। ओ यहां पर छोड़ना चाहते थे भाई साहब, लेकिन गेंद ने शरीर को चूम लिया। भाई बहुत प्यार है गेंद को आपके साथ, आप छोड़ना चाहते थे लेकिन वो आपको नहीं छोड़ रही है। अच्छी गेंदबाजी गणेश के, एक चौका जरूर खाया है, एक कैच भी छूटा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी। चौथा ओवर समाप्ति पर है। ओ फिर एक बार छोड़ा, इस बार वाइड नहीं मिलेगी। जी हाँ वाइड दे दी है, क्योंकि लेग स्टंप से बाहर थी गेंद। वाइड का यहाँ पर मैं कहूंगा खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज, कुछ इंच अंदर की तरफ आ जाती तो गिल्लियां बिखर जाती। यहाँ पर इतनी नजदीक से निकली थी गेंद, हवा डालती हुई, हाय हेलो करते हुए विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन वो वाइड क्या छोड़ा जाए तो। और इस बार खेल दिया है कवर के ऊपर से, चंदन के ऊपर से, रोकना चाहा लेकिन उनके हाथ से दूर। 1 रन दूसरे के लिए पलटे, सीधा थ्रो आ गया है, और यहां पर ये विकेट निकलती हुई। टोटल अब स्कोर बोर्ड पर लगे 36। 4 ओवरों का खेल समाप्त, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। स्ट्राइक पर रहेंगे अनुकूल। कि वहां पर गेंद निकली 1 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। 1 रन के साथ टोटल 37 के ऊपर पहुंचा। अभिषेक आए न्यू बैटर, 38-38 पर पहुंचा है टोटल। अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी। जीवनदान 3 जरूर मिले हैं, लेकिन वो बड़े शॉट नहीं निकल आए हैं। हम हमेशा कहते हैं
वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ओ ये यहाँ पर गेंद देखनी पड़ेगी, यहाँ पर रन के लिए निकले, यहाँ पर ओ यहाँ पर ओ यो टी, इस बार अनुकूल का काम तमाम, अंपायर का इशारा वाइड का, और विकेट निकली है बड़े अनुकूल की विकेट, वापिस खेमे के ओर लौटते हुए। 3 कैचेस छोटे थे लेकिन ये रन आउट में निकला ये विकेट। टोटल वहीं पर जो कि 39 रन स्कोर बोर्ड पर। पहला मुकाबला आपने देखा 58 रनों का, लेकिन 85 रन बना पाई विपक्ष टीम। और यहां पर देखना है कि कितने रन इन 5 गेंदों में बना पाते हैं। नए बल्लेबाज, न्यू बैटर मैदान पर, प्रीतेश। प्रीतेश स्ट्राइक पर और गौरेश है गेंदबाज। ओ नहीं नहीं, सिर्फ हवा डालने का काम कर रहे हैं। गर्मी इतनी महसूस हो रही है मैदान पर कि हवा डालने का काम निश्चित रूप से होता हुआ। काफी गर्म हो चुका है वातावरण इस मैदान पर। ओ इस बार बल्ले को लगी बाहरी किनारा, जरूर एक रन जरूर निकलेगा वहां पर। विकेट कीपर की चुस्ती देखिए, गेंद को तुरंत पकड़ लिया और तुरंत थ्रो भी कर दिया। एक रन खाते में जुड़ गया, एक रन के साथ टोटल 40 पर पहुंचा है। अब तक ओवर अच्छा है और इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, गेंद वहां पर निकली नहीं जहां खेलना चाहते थे। एक रन तो पूरा हो जाएगा, दूसरे के लिए पलटे, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद विकेटों के ऊपर नहीं लगी। 2 रन और खाते में और 2 रन के साथ टोटल 42 रन स्कोर बोर्ड पर। पहले सेशन में आपने रनों का भंडार देखा खुलता हुआ इस मैदान पर, लेकिन अब तक की अगर बात की जाए, ये दूसरा मुकाबला है दूसरे सेशन का। इस बार निश्चित रूप से और एक विकेट यहाँ पर और 2 रन और खाते में निकलते हुए। 40 और इस बार निश्चित रूप से 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ दूसरे के लिए पलटे हैं, इस बार कोई गलती नहीं, इस बार थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। टोटल अब इस सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड पर अब लगे 44, यानी कि जीतने के लिए 5 ओवर में 45 रनों की है आवश्यकता। जो 45 नंबर की जर्सी क्रमांक रोहित शर्मा, भारतीय टीम के कप्तान, लगभग वो इतने रन चाहिए इस मुकाबले को। कमेंट्री बॉक्स में बदला होगा वॉइस ऑफ गोवा अंग्रेज में विवरण देने के लिए फिर एक बार आमंत्रित करते हुए श्याम कलंगुटकर यहाँ पर आपके सामने साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद इस मुकाबले से।
Up next, Bohem Limited will be taking on World 11 Marna. Requesting both the captains, please come for toss. Bohem Limited and World 11 Marna. Sriram. 45 required to win in 5 overs. 9 runs per over as far as this chase is concerned. Sriram along with Prajot in the middle for the pursuit of 45 runs. With the ball, it will be Akshay. .45 requiring. Who's is signing of the bowling team, that is World 11 Marna. Nicely played with soft hands, looking for a quick single. And will eventually get it. That's that man, big man, Dipesh Kalangutkar at covers. Dipesh Kalangutkar at the covers. It is Danny Kodwani, familiar faces. And also on the opposite side, Mukesh Korgaonkar, Abhishek Tuyekar, and also man who bites, Sanjay Mayekar. Change of angle for the bowler, coming round the stumps for the left-hander. And Nikul Naik just fielding ahead of us. Good delivery, slower delivery, completely flummoxing the batsman. 45 in this night sky. Looks to be difficult, but have plenty of batting of this VFM Sholem. The supporters looked really happy while they were fielding in the middle. Drop chances, but still 45 seems to be an easy target to chase down in 5 overs. Nicely played. Straight to the man. Straight to that man. Sanjay. Bit of fumble, but will be a single taken. Gets off the mark with that single. Prajot. So both the openers getting off the mark with singles. This is the power play over. Bowled by Akshay. Akshay Naik. Hailing from Pernem. Nicely cut away. Straight to the man. Chance of run out. No. Will be a dot delivery. Both the batsmen halfway down the pitch, but realizing that it's gone straight to that fielder. Dipesh Kalangutkar is at covers. Live wire in the field. Will be down the leg side, but might have just brushed his trouser on the way to the wicketkeeper. In case if you have joined just now, then this is Sholem Constituency Premier League 2024 Season 2, organized by the Sholem United here in Sholem. Full toss and see you later. That's gone all the way. So the supporters of the VFM Sholem have erupted. Score moves to 8 after completion of 1. 8 without loss after 1.
Change in bowling. It will be Abhishek Tuekar into the bowling attack. So 5 fielders outside the 30-yard circle. It looks to be sweeper cover. Extra cover as well. In fact, the sweeper cover has been brought inside the 30-yard circle. Man at sweeper cover has just been pushed ahead. Man at long on, long off, deep mid wicket and square leg on the boundary rope. Whereas the rest inside the 30-yard circle. Yes, Abhishek. Down the ground, in the air, fielder taken. Really good catch by Akshay. Timing is jumped to perfection and taking somewhat a brilliant catch on the boundary rope. Dismissing Prajot for just one. It's 8 for 1. New man in, Premier all-rounder from Padnam. This time donning the jersey of VFM Sholem. Mahesh Bhadkar, also known as the Korgaon Express. All-rounder batsman up against Abhishek. Starts off with a dot delivery straight to that fielder. Just trying to utilize that gap between those two men on the onside. Neck and gone over the keeper. Looking for a single chance of run out. No, not quite. Single taken. Score moves on to 9. Required rate started off with 9 runs per over. Has just crept up to 10. Nicely taken away, and it's just a single. Just a single taken. Score moves on to 10. That's big. And that's 6. Right in the slot. And out of the park for 6. Score moves on to 16 with that maximum. That's pulled away again. And that's 6 more. 2 in a row. Score moves to 22. 2 short deliveries. In fact, first one was full. Played over cow corner for 6. Next one was short. Played over square leg for 6. So 2 in 2 to complete that over. At the start of the over, got the wicket. Then a dot ball, 2 runs. And then 6-6. Disturbing those figures of Abhishek Tuekar on those last 2 deliveries. 22 runs after completion of 2. Needing another 23 in 3 overs. Change in bowling, it will be Anukul Naik into the bowling attack. Swing missed, dot delivery. "17 deliveries, 23 runs required to win." Full toss, straight to the fielder. Mukesh does well. It's a dot delivery. Just that the dot delivery is a few good overs. Definitely this particular over needs to be really good.
Shimmy down the wicket. In the air, and it will clear everyone. Another 6. Same direction. In the cow corner. Score moves to 28 with that maximum. Just that reading the length pretty quickly. 2 deliveries. Missed out onto it. And now, few steps ahead, and out she goes for 6. Full toss this time. And 6 more. And it's been dropped in the crowd. Score moves to 34. Just 11 away now from their first victory. The VFM Sholem. Supporters pretty jubilant with those 2 maximums. Cut away. Too much work for that fielder. Will just be fetching the ball from the boundary. Another boundary. Score moves to 38. In touching distance now, needing just 7 runs to win. .664. Where is this one headed? In fact, the keeper going back and won't be taken. Will just be a single. Single 20 over after completion of 3. It's 39. Just needing another 6 runs to win. 6 runs will be required in 2 overs. So change in bowling, it will be Sanjay. Coming from the Kalangut constituency, his supporters are there. Kumaro Naik starts off with a good delivery straight to the fielder. Bit of fumble from that fielder, but will be a dot delivery nevertheless. Full toss down the ground, and that's it. Victory. Victory for the VFM Sholem. Full toss delivery down the ground, and that's it. Winning this game by 9 wickets. Match coming up next, it will be World 11. Marna will be taking on Bohem Limited. Shortly we'll have that game, and shortly we'll have the toss. It will be change in voice later. For the first innings, it will be Jai Bhosle sir with his commentary.